नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल GorijaStudy.9 पे। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार भारत के मैप के द्वारा समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता का काल समय यानी सिंधु घाटी सभ्यता का क्या समय रहा और खोज किस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई तथा इसका नामकरण किस प्रकार हुआ, ये सब देख लिया। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार को हमने डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास किया है। मैंने कंप्लीट ये भारत का डायग्राम बनाया है और इसके माध्यम से हम सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार समझेंगे। हम भारत के साथ साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के पाए गए स्थलों को भी डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। जो अफगानिस्तान में सबसे पहले हम अफगानिस्तान में केवल दो ही स्थल मिले हैं, तो सबसे पहले हम उनको देख लेते हैं। तो अफगानिस्तान में केवल दो स्थल मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, सोर्तुगई व मुंदी गाक। याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता के अफगानिस्तान में केवल दो ही स्थल प्राप्त होते हैं, सोर्तुगई और मुंदी गाक। ठीक है, फिर देखते हैं हम पाकिस्तान में। ठीक है, तो पाकिस्तान में सबसे पहले हम देखते हैं सुतकांगे डोर को। सुतकांगे डोर यह दास्क नदी के किनारे मिला और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल सुतकांगे डोर जो मिलता है पाकिस्तान में। ठीक है, सुतकांगे डोर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मिलता है, यह दास्क नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, सुतकांगे डोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान नामक प्रांत में दास्क नदी के किनारे मिला और यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल माना गया। इसके अलावा जो पंजाब प्रांत है पाकिस्तान का, पंजाब प्रांत, इसमें हड़प्पा नामक नगर मिला, जिसके नाम पर कंप्लीट जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका नामकरण हुआ हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता ये पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है और इसमें मिलता है हड़प्पा नामक नगर। इसके नीचे पाकिस्तान में सिंध प्रांत। ठीक है, सिंध प्रांत में एक नगर मिलता है मोहनजोदड़ो और इसके अलावा एक और नगर मिलता है जिसका नाम चुहंदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने 1922 में। और हड़प्पा की खोज किसने की थी? हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने 1921 में। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला उत्खनित नगर कौन सा था? हड़प्पा, जिसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने। तो पाकिस्तान के हम सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल एक बार देखते दोबारा। हड़प्पा जो मिला पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, मोहनजोदड़ो जो मिला सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, इसके अलावा एक और नगर चुहंदड़ो। ठीक है, सुतकांगे डोर जो मिला पाकिस्तान के बलूचिस्तान नामक प्रांत में जो दास्क नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और इसे सुतकांगे डोर को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल माना गया है। ठीक है, अब आते हैं हम भारत में और भारत का कंप्लीट डायग्राम के माध्यम से हम इसके स्थल देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे ऊपरी जिले जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से शुरुआत करते हैं तो जम्मू कश्मीर में केवल सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल प्राप्त होता है जिसका नाम मांदा। ठीक है, मांदा जो चेनाब नदी के किनारे स्थित मिलता है। ठीक है, मांदा जो स्थल है यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल माना गया है। जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल जिसकी खोज हुई वो कौन सा है? मांदा। ठीक है, अब आते हैं पंजाब में। पंजाब में हमें केवल दो ही स्थल याद रखने हैं। पंजाब के स्थल मैं यहां पर लिख देता हूं। पंजाब के स्थल, पंजाब से केवल दो स्थल याद रखने हैं। एक है रोपड़। रोपड़ जो मिलता है पंजाब के रूपनगर से। ठीक है, पंजाब के रूपनगर से एक स्थल मिलता है रोपड़। इसके अलावा एक और याद रखना है संघोल। संघोल। ठीक है, पंजाब के केवल दो स्थल हमें याद रखने हैं, रूपनगर और संघोल।
ठीक है, रूपनगर से प्राप्त रोपड़ और संघोल। इसके बाद हम आते हैं हरियाणा में। हरियाणा से सिंधु घाटी सभ्यता के कई स्थल प्राप्त हुए हैं। हरियाणा के स्थल हम लिखते हैं यहां पे, हरियाणा के स्थल। हरियाणा से एक मिला है बनावली। बनावली ये है फतेहाबाद में। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में बनावली नामक स्थल मिला। एक और मिला कुणाल। कुणाल ये भी फतेहाबाद जिले से मिला, ठीक है। हिसार से मिलता है राखी गड्डी। राखी गड्डी, राखी गड्डी नामक जो स्थल है वो मिलता है हरियाणा के हिसार जिले से। और इसके संबंध में एक महत्वपूर्ण नोट आपको याद करना है कि जो राखी गड्डी है वो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना गया है। जो राखी गड्डी है वो हरियाणा, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना गया है, जो मिलता है हरियाणा के हिसार जिले से। और जो कंप्लीट सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है वो है मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है कि कंप्लीट सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है वो है मोहनजोदड़ो। और भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा खोजा गया? राखी गड्डी। इसकी खोज हुई थी 2014 में, ठीक है। एक और अन्य मित्ताथल। मित्ताथल यह है हरियाणा के भिवानी जिले में, ठीक है। हरियाणा के भिवानी जिले से एक और स्थल मिलता है मित्ताथल, ठीक है। अब आते हैं हम राजस्थान में। राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के कौन कौन से स्थल मिले? सबसे पहला कालीबंगा। कालीबंगन जिसे बोलते हैं, कालीबंगन या कालीबंगा, ठीक है। कालीबंगन मीन्स होता है चूड़ियां, ठीक है। और काली मीन्स काले रंग की चूड़ियां। तो काली चूड़ियों के साक्ष्य कहां से मिले? कालीबंगन से, जो कहां पर है? राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान में केवल आपको यही याद करना है कालीबंगन, जिसका शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां, ठीक है। ये कहां से मिला? राजस्थान से। अब करते हैं हम गुजरात के स्थल। जो गुजरात है इससे सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे ज्यादा स्थल प्राप्त हुए हैं। गुजरात में सबसे पहला नंबर 1 भगवानपुरा। भगवानपुरा, लोथल। लोथल के विषय में जानकारी ले लें कि लोथल को सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह माना गया है। लोथल को सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह माना गया है क्योंकि यहां से बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जो इनकी विशेषताएं हैं, कहां से क्या मिला, इसका जो विवरण है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। एक सारणी के माध्यम से जिन जिन स्थलों से जो चीजें प्राप्त हुई वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। गुजरात से भगवानपुरा, लोथल और इसके अलावा धोलावीरा। धोलावीरा, धोलावीरा कहां से मिला? गुजरात से, ठीक है। गुजरात से आपको 3 याद रखने हैं, धोलावीरा, भगवानपुरा और लोथल। इसके बाद हम करते हैं यूपी में केवल एक स्थल प्राप्त हुआ। यूपी में केवल एक स्थल प्राप्त हुआ, आलमगीरपुर, ठीक है। आलमगीरपुर, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल माना गया है। यह हिंडन नदी के किनारे मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल जो यूपी में है आलमगीरपुर, और यह मिलता है हिंडन नदी के किनारे, ठीक है। अब करते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में केवल आपको एक ही याद रखना है, दायमाबाद। दायमाबाद, और यह मिलता है परवरा नदी के किनारे। कई कई जगह पर आपको गोदावरी नदी भी मिलेगा। आप समझ जाना कि जो परवरा है वो गोदावरी नदी की सहायक नदी है। गोदावरी मिले तो गोदावरी और परवरा मिले तो परवरा, ठीक है। जो दायमाबाद है वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल माना गया है।
सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल दायमाबाद, जो परवरा नदी के किनारे या गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये हमने देखे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के जो विस्तार, सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वो हमने कंप्लीट एक डायग्राम के माध्यम से समझा। एक क्विक रिवीजन दोबारा देखते हैं। अफगानिस्तान में केवल 2 स्थल मुंदीगाक, सोर्तुगई। पाकिस्तान में हड़प्पा जो मिला पंजाब प्रांत में, मोहनजोदड़ो जो मिला सिंध प्रांत में, और बलूचिस्तान प्रांत में सुत कांगेडोर जो सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी स्थल जो मिला दास्क नदी के किनारे। ठीक है, इसके बाद भारत में जम्मू कश्मीर में मांदा जो चेनाब नदी के किनारे, और ये मांदा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल माना गया है। ठीक है, पंजाब में केवल 2, रोपड़ जो रूपनगर में मिलता है, और इसके अलावा संघोल। ठीक है, फिर देखते हैं हरियाणा में, हरियाणा से बनावली जो फतेहाबाद जिले में मिलता है, कुनाल जो फतेहाबाद जिले में मिलता है, और राखी गड्डी ये मिलता है हिसार से। ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल माना गया राखी गड्डी, इसकी खोज हुई थी 2014 में। ठीक है, इसके अलावा मित्ताथल जो मिलता है भिवानी में। ठीक है, अब करते हैं यूपी। यूपी में केवल एक आलमगीरपुर जो सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल माना गया और हिंडन नदी के किनारे मिला। राजस्थान में एक स्थल आपको याद रखना है, कालीबंगन, जिसका अर्थ है काली चूड़ियों के साक्ष्य। ठीक है, कालीबंगन, बंगन मीन्स चूड़ियां, और काले रंग की चूड़ियां। तो क्वेश्चन आ जाता है कि काले रंग की चूड़ियों के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? राजस्थान से, कालीबंगन से। ठीक है, इसके अलावा गुजरात में केवल 3 स्थल, धोलावीरा, भगवानपुरा व लोथल। बल्कि जो गुजरात है इससे सबसे ज्यादा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल खोजे गए हैं भारत में, लेकिन हमें याद रखने केवल 3, धोलावीरा, भगवानपुरा और लोथल। अब करते हैं लास्ट, महाराष्ट्र में केवल एक स्थल आपको याद करना है, दायमाबाद, जो परवरा नदी के किनारे मिला है, परवरा या गोदावरी नदी के किनारे। ठीक है, दायमाबाद को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल माना गया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि वीडियो में कोई मिस्टेक है तो अपना कमेंट दें ताकि हम आगे से और सुधार कर सकें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ गोरिजा स्टडी.9 पे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।